हेलो बच्चों, आप लोग ठीक तो हो गए ही। तो जैसा कि अभी स्कूल खुल चुके हैं, ठीक है, पढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो अब मेरे मन में आया कि यार केमिस्ट्री का जो इशू है, सब बच्चों को कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का फियर है, तो उसको पहले कम किया जाए कि केमिस्ट्री को कैसे आसान शब्दों में समझा जाए, सीखा जाए। केमिस्ट्री जो होता है वो बेसिकली स्टडी ऑफ केमिकल्स होता है। मतलब केमिकल्स को पढ़ना, समझना, उन चीज़ों से सीखना, वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के अंदर में होता है। अगर हम बेसिक लेवल की बात करें, केमिस्ट्री को समझे कैसे, केमिस्ट्री को अगर हम सही शब्दों में कहें, इट इज नथिंग बट केमिकल्स। हम जो केमिकल्स की स्टडी करते हैं उसी को ही केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज। मतलब जो चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर में जो चीज़ों में बदलाव आता है उसको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है। ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है, ठीक है, साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री। होता क्या है इसमें, जैसे कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी टेक सोडियम। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, सोडियम हमने लिया, ठीक, और हमने एक तरफ लिया क्लोरीन, तो हमने कहा ये बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक। बनता कैसे है, क्या होता है, यही क्यों बना। जैसे कहीं कहीं कई जगहों पे आप देखते होंगे कि अलग अलग चीजें बन जाती हैं, तो जरूरी क्या है कि यही चीजें बने, कुछ नया क्यों नहीं बने। तो इसको हम बाद में धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे। पहले क्या करते हैं, चीजों को बेसिक से समझते हैं। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, जो कि हम देखते हैं कि क्या उसमें कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। प्रोडक्ट जब बनेगा तो कहीं ना कहीं उस पर हम बात करेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि हम ले लेते हैं वाटर के एग्जांपल ले लेते हैं, पानी, ठीक। अगर जैसे मैं आप लोग तो थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही होंगे, तो क्या पानी क्या है, क्या ये केमिकल है कि फिजिकल है क्या, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली कह सकते हैं, पानी की बात करें, पानी पानी को बोला जाता है H2O। ये इसका केमिकल नेम है। केमिकल मतलब कि केमिस्ट्री में इसको वाटर को H2O कहा जाता है। H2O मतलब पानी। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक, OXYGEN। ऑक्सीजन को अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री में ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन का इसको सिंबलाइज करते हैं O2। अब देखो, अगर हम बेसिक की बात करें, केमिस्ट्री को क्या क्या कैसे 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 चीजों से रिलेट करते हैं। जैसे मैंने कहा आइस लिया, मैंने वाटर लिया, ठीक, आइस लिया, या फिर वाटर वेपर की बात किया। तो बेसिकली केमिस्ट्री में दो चीजें होती है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, अगर वो अपनी अवस्था में पुनः वापस आ जाए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस फिर से उसी स्टेज पे आ जाए, तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हिंदी में अगर कहें, फिजिकल मतलब भौतिक, ठीक। बट इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल चेंज, मान लो मैंने लिया लकड़ी, मैंने क्या लिया, लकड़ी, ठीक। लकड़ी को मैंने क्या किया, जला दिया, ठीक। तो क्या ये बताओ, जो मैंने लकड़ी को जला दिया, क्या फिर से लकड़ी मिल जाएगी भाई, नहीं मिलेगी। मतलब ये क्या है, ये बेसिकली क्या है आपका केमिकल चेंज। क्या है, केमिकल चेंज। मतलब अब छोटी छोटी एकदम बेसिक लैंग्वेज में बात करें, जो चीजों को हम पुनः अगेन हम उसी फॉर्म में पा सके उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। और जिन चीजों को हम उस फॉर्म पे नहीं पा सकते उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, ठीक। जैसे लकड़ी हो गई, ठीक। हम जैसे बेसिकली अभी अभी जो सीन चल रहा है पेट्रोल, आप लोग को तो मालूम है पेट्रोल के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, ठीक। सिलेंडर के लिए तो लाइन लगानी ही पड़ रही है, ठीक। तो अगर इसकी बात करें, जैसे सिलेंडर की बात करें, ठीक, सिलेंडर नेचुरल गैस है, ठीक, नेचुरल गैस का प्रोडक्ट है। क्या कहीं ना कहीं अगर हम सिलेंडर को हम एक बार यूज कर लिए, ठीक, खाना बना लिए, तो क्या खाना बनाने के बाद फिर सिलेंडर वही यूज हो जाएगा। आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि वो केमिकल चेंज हुआ, जहां पर एनर्जी रिलीज हो और हमें एनर्जी मिले, और एट द एंड वहां पर वो चीजें वापस से ना मिले, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक। जैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक, आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, दीज आर द केमिकल चेंज। अब अगर बात करते हैं कि ये तो हमने केवल एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया,
फिर हम बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अगर आप क्लास 6-7 में जब पढ़ते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, तो मैटर की बात करते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, बेसिकली ये डेफिनेशन है। अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें मैटर क्या होता है, मैटर को हम कैसे समझेंगे। अगर हम मैटर की बात करें, ठीक, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास, जो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका कुछ मास है और वो कुछ जगह घेरता है तो कहीं ना कहीं वो मैटर है। केमिस्ट्री की बेसिक स्टार्टिंग ही मैटर से होती है। मैटर हो गया, सब्सटेंस हो गया, देन आगे फर्दर बढ़ते चलते हैं। मैटर कहने का मतलब है कि जिसका कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे और साथ में कुछ उसका मास हो, वो मैटर कहलाता है। बेसिक, एकदम सिंपल, टू द पॉइंट। देन अगर हम बात करें जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, अब इसमें 3 कैटेगरी आती है, ठीक। बेसिकली अगर छोटे लेवल क्लासों पे हैं तो हम 3 कैटेगरी पढ़ते हैं। वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस, ठीक। 3 चीजों की बात करते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। सॉलिड क्या होता है, जिसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। अब यहाँ मैक्सिमम से क्या मतलब कि जो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में टाइटली पैक्ड हो। अब ये समझेंगे सर ये मॉलिक्यूल्स क्या बता दिए, बताते हैं, थोड़ा सा वेट करो। सॉलिड जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में बहुत कम होता है। जैसे मैंने मान लो कि मैंने लिया 1 kg, या फिर एक ऐसा ले लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक स्टील का बर्तन ले लिया, ठीक। तो उसका तो कुछ मास है, कुछ उसने स्पेस ऑक्युपाई किया, मतलब वो मैटर है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सॉलिड की बात करते हैं। क्या स्टील के बर्तन को ऐसे दबा के देखना, क्या वो दबेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है। बट इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड, जैसे मान लो मैंने पानी की बात किया, पानी बेसिकली क्या है, लिक्विड है। तो उसको क्या है, पानी को क्या कहीं ना कहीं उसके जो पानी की खासियत होती है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। मान लो मैंने पानी की अगर बात किया तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। इसका मतलब कि उसको जिस बर्तन में रखोगे वो उस जैसा शेप ले लेगा। देन गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो जैसे रहेगा। वो बहुत ज्यादा मूव करता है, जैसे कि हम स्पीड ऑफ एयर की बात करें, बहुत ज्यादा तेज चलती है। क्यों? क्योंकि वो गैस फॉर्म में, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को देखना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। ये चीजें हो गई। अगर आप इसके बाद अगर हम बात करें एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, जैसे अभी हमने बताया था कि एटम क्या होता है और एक होता क्या है, मॉलिक्यूल। अभी स्टार्टिंग में मैंने जब बताया था, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। मैंने लिया था सोडियम प्लस क्लोरीन, इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग लेवल की बात करूं तो दिस इज एटम, दिस इज अगेन एटम, बट आफ्टर द रिएक्शन इट विल मेक अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कह सकते हो या फिर कंपाउंड कह सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि किस लेवल पे है, ठीक। जैसे ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल लेवल पे है, ठीक। जैसे हम बात करें H2O की बात करें, वाटर की बात करें, ठीक, या फिर ऑक्सीजन की बात करें, ठीक। ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक। ये क्या है, मॉलिक्यूल। कहने का मतलब कि जब कोई अपने यूनिटरी स्टेज पे रहे देन इट इज एटम, एंड इफ वी कंबाइन वन और मोर एटम्स, ठीक, एक या एक से ज्यादा एटम्स को जब हम कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो पे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रेशियो, ठीक। उस फिक्स रेशियो पे करेंगे तब या तो फिर वो मॉलिक्यूल बनेगा या फर्दर वो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हमने बता ही दिया था। तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या था कि पहले आप जो केमिस्ट्री की ABCD है उसको समझो। इसको कह सकते हैं दिस इज द ABCD ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। कारण साफ है, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं होता क्या है। मैंने कहा H2SO4, सपोज मैंने कहा H2SO4, ठीक। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ पे 4 कैसे आया। ये धीरे धीरे चीजों को बताएंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे, चीजों को सीखते चलेंगे। मतलब हमने स्टार्ट किया है एकदम बेसिक से, ठीक। ये हमारा पार्ट 1 है। बेसिकली हमारा जो मोटिव है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम डिलीवर कर सके, ताकि जो
जिसको भी समस्या हो बेसिक लेवल पे, चाहे वो क्लास 6 में हो, 7th में, 8th में हो, 9th में हो, इवन 10th में हो या हायर क्लासेस में हो, तो विदाउट बेसिक वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो बेसिकली हमारा जो मोटिव है कि चीज़ों को हम एक बेसिक लेवल से उठाते उठाते लेके चलें। जैसे कि अब जैसे इसके आगे जब पढ़ते चलेंगे तो कैसे हम कंबाइन करेंगे कि ये बने, ठीक। जैसे हमने कहा HCl, ठीक। अब HCl क्या है, एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, ये जब धीरे धीरे आप पढ़ते चलेंगे तो हम बताएंगे। जो चीजें हम खाते हैं, इनो के बारे में बताते हैं, इनो क्या होता है, ठीक। क्या जब एसिडिटी होती है तो इनो क्यों यूज करते हैं, क्या बेसिक कारण थे कि इनो ही यूज किया जाता है, और भी चीजें यूज करते हैं, ठीक। तो क्यों यूज करते हैं, तो बेसिकली उसको यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, क्यों। बहुत ज्यादा जब कोई दबा के खा लेता है, जैसे कि हमारी ऑडियंस में कोई है, वो एक दावत पे गए, जबरदस्त चीज खा ली, ठीक, एकदम यहाँ तक, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि घर पे गए तो कहे मम्मी मम्मी हमें पहले ये बताओ कि कैसे इसको कम किया जाए। तो मम्मी ने क्या किया, एक किचन पे गए, एक सामान लेकर इसको खा लो, आधे घंटे में चीजें ठीक होने लगी। तो बेसिकली होता क्या है, क्या हम यूज करते हैं कि वो चीजें होती है। तो क्यूरियोसिटी भी रहती है, केमिस्ट्री बेसिकली एक क्यूरियस सब्जेक्ट है, जितना आप सीखते जाएंगे उतना आपको अच्छा लगता जाएगा और उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। और धीरे धीरे जब आप इसको अपडेट करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक आपकी जो डीप थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को और अंडरस्टूड कर पाएंगे। तो अभी ये फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का, तो अभी इसको इतना ही रखते हैं। तो कनेक्टेड रहें, अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते चलें और हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहें कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियोस भी आपके तरफ लाते रहें, चाहे फिर आगे मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल का, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे अछूता नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। धन्यवाद।